नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो को लेकर के जो टैक्सेशन की बात चल रही है उस पर हर व्यक्ति जो भी इंडिया में ट्रेड करता है क्रिप्टो में, वो आज सहमा हुआ सा है, पैनिक के अंदर है, क्योंकि उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद जो नियम है वो लागू हो जाएंगे। तो उस स्थिति में उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ट्रेडिंग करूं या ना करूं। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके साथ हैं हमेशा और आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का प्रयास भी डेफिनेटली करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सारी बातें आपको आपको क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रेडिंग में होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। मैं आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगा जो कि आपके लिए सही हो और आपको उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो चलिए देखते हैं क्या है इस वीडियो में खास टैक्स को लेकर के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं द क्रिप्टो करेंसी टैक्स एंड प्रपोज्ड रेगुलेशन बिल हैव बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन अमंग इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स इन इंडिया for some times. While Finance Minister Nirmala Sitharaman did provide clarity on crypto taxation, the government is yet to bring legislation to regulate cryptocurrencies. By disallowing the set-off of any losses with gains from other virtual digital assets according to a PTI report. मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ। तो हुआ क्या है यहाँ पर, जो सेशन है, सेशन में जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने साफ बोला है क्या कि अगर कोई भी लॉस आपका होता है ट्रेडिंग में तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दैट मीन उसका हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उससे हमें कुछ चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है किसी भी ट्रेड में, किसी भी पेयर के अंदर, तो आपको हमें टैक्स देना ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है सीधा सीधा कि हमें लॉस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो आपको हमें टैक्स 30% देना ही होगा। तो अभी जो व्यक्ति, जो भी बंदा इसके अंदर ट्रेड कर रहा है या 1 अप्रैल के बाद जो भी ट्रेडिंग करेगा, उसको यदि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉफिट होता है, वो कोई भी स्लैब के अंदर नहीं आएगा, उसको फ्लैट 30% टैक्स देना ही होगा। इसके अलावा टीडीएस की भी बातें चल रही हैं। अगर टीडीएस भी देना पड़ जाता है तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा और वो आपको क्लेम करना होगा बाद में। आप जब आईटीआर करते हैं, यानी कि रिटर्न फाइल जब आप भरते हैं, तो उसको आप जब क्लेम करेंगे तो वो आपको साल के एंड में मिलना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी घटता चला जाएगा और जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर आप 30% टैक्स देंगे ही देंगे। और कई बार क्या होता है, आपने एक बारी लॉस कर लिया, तो लॉस करने के बाद जो आपका अमाउंट बचा उस पर आपको कुछ, गवर्नमेंट को कोई उसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उस प्रॉफिट पे जब आप प्रॉफिट लेंगे तो आपको टैक्स देना होगा। दैट मीन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और हो सकती नहीं, होगी ही होगी एक ट्रेडर्स के लिए। तो दैट मीन ये जो ट्रेडिंग वाला मैटर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो 1 अप्रैल के बाद ट्रेडिंग है वो लगभग मेरे हिसाब से तो बंद ही हो जाएगी, क्योंकि जो भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या छोटे ट्रेडर्स हैं वो ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मोस्टली जो लोग हैं वो ट्रेडिंग अभी सीख ही रहे हैं और उन्होंने अभी, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अपना लॉस ही किया है ज़्यादा से ज़्यादा। तो मोस्टली जो लोग अभी लर्निंग कर रहे हैं उन्होंने लॉस ही किया है। तो अभी अगर लॉस किया है तो वो अगर अभी सेल करते हैं तो दैट मीन वो लॉस के अंदर अपना जो भी क्रिप्टो उसको सेल कर जाएंगे। तो अभी तो उन्होंने सीखा ही नहीं है सही तरीके से। तो अगर लॉस में ही वो अपना जो क्रिप्टो उसको सेल कर देंगे तो फायदा क्या होगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको या तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो आप ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में तो आपको लॉस ही होना है, क्योंकि अभी तक तो आपने ट्रेडिंग सीखी भी नहीं है और अभी से ही अगर हम इसको सेल करना शुरू कर देंगे तो हमारा जो भी लॉस में हम लोग हैं वो भी चला जाएगा। और अगर हम प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम उसको होल्ड करें लंबे समय तक टाइम, क्योंकि आने वाले टाइम में डेफिनेटली गवर्नमेंट को नज़र आने वाला है कुछ टाइम बाद, जब आपका वॉल्यूम भी घटना शुरू हो जाएगा इंडियन एक्सचेंजेस से, तो होगा क्या कि जो जितने भी क्रिप्टो हमारे पड़े हुए हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, वो एक्सचेंज भी सही से काम नहीं कर पाएंगे और इंडियन गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा है वो नहीं आ पाएगा, कि वॉल्यूम घटने लगेगा। तो फ्रेंड्स, होगा क्या, होगा यही कि जो चीज़ें वो धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ में आएंगी और उसके बाद में टैक्स के अंदर भी कुछ और अमेंडमेंट होंगे ही होंगे आने वाले टाइम के अंदर। 6 महीने में या फिर 1 साल के बाद गवर्नमेंट को जब ये समझ में आएगा कि हाँ, अभी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग जो है वो बाहर मूव कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कम हो गई है, तो उसमें लोगों का, ट्रेडर्स का तो लॉस होगा ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट को भी नजर आएगा कि जो टैक्स का वो सोच रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आएगा, जब वॉल्यूम ही नहीं होगा तो टैक्स आएगा कहाँ से। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ्रेंड्स। लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग है वो तो लगभग
लोग बंद ही कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मोस्टली लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट में कम, क्योंकि सभी जानते हैं कि क्रिप्टो एक वोलेटाइल इंडस्ट्री है। इसमें प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है लोगों को, क्योंकि अभी लोग सीख रहे हैं। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, वही अपना प्रॉफिट यहाँ पर अधिकतर बुक करते हैं। और धीरे धीरे जो है, जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की है, वो तो पहले अपना लॉस ही बुक करते हैं मोस्टली जो लोग हैं। तो लॉन्ग टर्म होल्ड अगर आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए 1 अप्रैल के बाद तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते हैं, होल्डिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करें? उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो बनाएंगे उसमें बात करेंगे कि क्रिप्टो में अगर हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं या छोटे इन्वेस्टर हैं तो हमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी वीडियो हम डेफिनेटली आने वाली जो टाइम है उसमें लाएंगे और आपको बताएंगे कैसे टैक्स से बचा जाए या कैसे कुछ और ऑल्टरनेट ढूंढे जाए, कुछ नया काम किया जाए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो अपडेशन के साथ। तब तक के लिए कह रहे हैं सुरक्षित रहें। जय हिंद।